नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी ने चुनावी धांधली के मुद्दे पर चुनाव आयोग के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है और चुनाव आयोग को अपनी मिट्टी में मिली हुई साख को बचाने के लिए छुट्टी के दिन काम करना पड़ रहा है। अब हालत यह है कि राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच जवाबी जंग शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि यह जंग जनतंत्र के हक में कहां तक पहुंचती भी है या नहीं कहीं। दरअसल राहुल गांधी ने एक लेख लिखकर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने भाजपा को महाराष्ट्र में जिताने के लिए नैतिकता के सारे पैमाने ध्वस्त कर डाले। तो क्या इस हिसाब से आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को लाभ पहुंचाया जा सकता है? जो भी हो, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस समेत कई अखबारों में लेख लिखकर चुनाव आयोग पर इतना गंभीर इल्जाम लगाया है जितना आज तक नहीं लगाया। तो क्या मान लिया जाना चाहिए कि चुनाव आयोग की नीयत में खोट है, या वो निष्पक्ष चुनाव करा ही नहीं सकता, या कराना नहीं चाहता, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी की एक वेल ऑयल्ड मशीनरी में तब्दील हो चुका है? ये सारे आरोप विपक्ष और विपक्ष के नेता अलग अलग तरह से लगाते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अब इसे लेकर बेहद तीखा हमला बोला है, वो भी लिखकर। इस लेख की सबसे बड़ी चर्चा अगर कहीं है तो बिहार में, खासकर आरजेडी नेतृत्व वाले महागठबंधन की तो सांस ही अटक गई है, क्योंकि अगले 6 महीने के भीतर वहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी ने अपने लेख में लिखा है कि भाजपा और उसके सहयोगियों ने चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप प्लानिंग की थी। महाराष्ट्र की तरह ही मैच फिक्सिंग अगली बार क्या बिहार में हो सकती है, फिर किसी और राज्य में जहां भाजपा हारती दिख रही है? तो क्या राहुल गांधी का इशारा पश्चिम बंगाल की तरफ है? यह आरोप इतना बड़ा है कि चुनाव आयोग तिलमिला उठा। बकरीद पर राष्ट्रीय अवकाश और वैसे भी शनिवार की छुट्टी का दिन होने के बावजूद चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई और इसका जवाब दिया। वो जवाब क्या था ये तो बताएंगे ही, और ये भी बताएंगे कि राहुल ने उस पर क्या जवाब दिया, और ये भी कि कैसे चुनाव आयोग के लिए जवाब देना भी मुसीबत बन गया। उस पर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। लेकिन पहले जरा राहुल गांधी के उन आरोपों की बात जिसने चुनाव आयोग को छुट्टी के दिन ऑफिस खोलने पर मजबूर कर दिया। राहुल ने लिखा है, यह समझना मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाहट में क्यों थी, लेकिन हेराफेरी करना मैच फिक्सिंग जैसा है। जो टीम धोखा देती है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इसमें संस्थाएं कमजोर होती हैं। जनता का चुनाव पर भरोसा खत्म हो जाता है। हर जिम्मेदार भारतीय को इन सबूतों को देखना चाहिए और सवाल पूछने चाहिए। चुनाव में मैच फिक्सिंग किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर है। तो क्या यह जहर चुनाव आयोग उगल रहा है? राहुल गांधी कहते हैं हां। लेकिन सचमुच में क्या राहुल गांधी को लगता है कि महाराष्ट्र में भाजपा के लिए चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को दांव पर लगा दिया, जनता के विश्वास को दांव पर लगा दिया, वोट देने के अधिकार और उसकी विश्वसनीयता को दांव पर लगा दिया? इन तमाम सवालों के जवाब में राहुल गांधी ने लिखा है, मैं किसी छोटे मोटे चुनावी गड़बड़ी की बात नहीं कर रहा, बल्कि ऐसी धांधलेबाजी की बात कर रहा हूं जो बड़े स्तर पर की गई और जिसमें देश की अहम संस्थाओं को कब्जे में लेने की कोशिश की गई। इसके साथ ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर शक के आधार को एक चार्ट के जरिए पेश किया है, आप भी देखिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 2009 विधानसभा चुनाव में मतदान खत्म होने के तुरंत बाद वोटर प्रतिशत का जो प्रोविजनल टर्न आउट आता है वो 60% था, इतना बताया, और फाइनल टर्न आउट 59.5%, यानी आधा प्रतिशत का अंतर। इसी तरह 2014 के चुनाव में प्रोविजनल टर्नआउट था 62% और फाइनल 63.08%, मतलब 1% का अंतर। 2019 में भी अंतर लगभग आधे प्रतिशत का था, लेकिन 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने प्रोविजनल टर्नआउट दिखाया 58.2% और फाइनल टर्नआउट 66%, मतलब पूरे 7.83, यानी लगभग 8% का अंतर। राहुल इसी फासले को फिक्सिंग और वोटों की चोरी बता रहे हैं। इसे और विस्तार से बताते हुए राहुल ने लिखा है कि इस चोरी के लिए बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाता जोड़े गए।
उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र में करीब 1 लाख बूथ हैं, पर अधिकतर नए मतदाता सिर्फ 12,000 बूथों पर जोड़े गए। ये बूथ उन 85 विधानसभाओं के थे जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन खराब था। हर बूथ में शाम 5 बजे के बाद औसतन 600 लोगों ने वोट डाला। अगर हर वोटर को वोट देने में 1 मिनट का भी समय लगा तो भी मतदान की प्रक्रिया लगभग 10 घंटे तक और जारी रहनी चाहिए थी, पर ऐसा कहीं नहीं हुआ। सवाल है कि ये अतिरिक्त 600 वोट आखिर डाले कैसे गए? ये बात गौर करने वाली है। इन 85 में से ज्यादातर सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि उसने मतदाताओं की इस बढ़ोतरी को युवाओं की भागीदारी का स्वागत योग्य ट्रेंड बताया, लेकिन यह ट्रेंड सिर्फ उन्हीं 12,000 बूथों तक सीमित रहा, बाकी के 88,000 बूथों पर नहीं। अगर यह मामला गंभीर नहीं होता तो इसे अच्छा चुटकुला कहकर इस पर हंसा जा सकता था, लेकिन चुनाव आयोग की नीयत पर हमला करते हुए उसकी धज्जी उड़ाने में राहुल यहीं नहीं रुकते। उन्होंने लिखा है, कामठी विधानसभा चुनाव तो अपने आप में चुनावी धांधली की एक जबरदस्त केस स्टडी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां 1,36,000 वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 1,19,000 वोट। लेकिन केवल 6 महीने के अंतर पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तो उतने ही यानी 1,34,000 वोट मिले, लेकिन भाजपा के वोट 1,19,000 से बढ़कर 1,75,000 हो गए, यानी 56,000 वोटों की बढ़ोतरी। भाजपा को यह बढ़त उन 35,000 नए वोटरों के कारण मिली जिन्हें दोनों चुनावों के बीच कामठी में जोड़ा गया। राहुल ने चुनाव आयोग की खिल्ली उड़ाते हुए लिखा है, लगता है जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डाला और जो नए मतदाता जुड़े उनमें से सब चुंबकीय ढंग से भाजपा की तरफ खींचते चले गए। उन्होंने आगे लिखा है, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वोट आकर्षित करने वाला चुंबक कमल जैसा था। ऐसे ही तरीकों से भाजपा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में जिन 149 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से 132 सीटें जीत ली। आपको यह लग सकता है राहुल गांधी का हमला भाजपा पर है, लेकिन असल में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की मिट्टी पलीद की है, उसकी ईमानदारी और ढोंग दोनों के परखच्चे उड़ा दिए। राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि मौजूदा चुनाव आयोग हरगिज विश्वसनीय नहीं है और बिहार विधानसभा चुनाव में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आयोग पर चुनावी धांधली पर पर्दा डालने का भी आरोप लगाया। राहुल ने लिखा, चुनाव आयोग ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब या तो चुप्पी से दिया या फिर आक्रामक रवैया अपनाकर। उन्होंने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की फोटो सहित मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग सीधे खारिज कर दी। इससे भी गंभीर बात यह रही कि विधानसभा चुनाव के 1 महीने के बाद जब एक हाईकोर्ट ने आयोग को मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज साझा करने का निर्देश दिया, तो केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से सलाह के बाद निर्वाचन संचालन नियम ही बदल डाले। राहुल ने लिखा कि हाल में एक जैसे यानी डुप्लीकेट एपिक नंबर सामने आने के बाद फर्जी मतदाताओं को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं, लेकिन असली तस्वीर इससे भी ज्यादा गंभीर है। राहुल इसे लेकर संसद में भी बोलते रहे। वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। इस पर राहुल ने और भी हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने लेख में लिखा, यह चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। सरकार ने चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह एक केंद्रीय मंत्री को बैठा दिया। इससे निष्पक्षता खत्म हो गई और पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में चला गया। सोचिए, कोई भी किसी निष्पक्ष व्यक्ति को हटाकर अपने आदमी को क्यों लाना चाहेगा? इसका जवाब अपने आप मिल जाता है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता की राहुल गांधी ने बखिया उधेड़ डाली है। चुनाव आयोग को इसकी उम्मीद नहीं रही होगी।
इसलिए उसने अखबार हाथ में आते ही सवेरे सवेरे अपना जवाब तैयार करना शुरू कर दिया और जवाब के नाम पर लफाजी का एक चिट्ठा जारी किया कि यह कानून ही नहीं, लाखों चुनाव कर्मियों का अपमान है। आयोग का काम जो है वो मान अपमान का फैसला करना है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाना बेतुका है। 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग के इस जवाब पर किसी के हस्ताक्षर क्यों नहीं है, आखिर इतनी घबराहट क्यों है। लगता है कि राहुल गांधी आर पार के मूड में उन्होंने फौरन खुद आगे बढ़कर चुनाव आयोग के हस्ताक्षर विहीन चिट्ठे का न केवल जवाब दिया बल्कि उसकी खिंचाई करते हुए कहा कि बात मत बनाइए, जवाब दीजिए। आखिर ये चुनाव की विश्वसनीयता का सवाल है। राहुल ने लिखा, प्रिय चुनाव आयोग, आप एक संवैधानिक संस्था हैं। मध्यस्थों को बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दें और इसे साबित करें। 1. महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के सबसे हालिया चुनावों के लिए समेकित डिजिटल मशीन पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें। और 2. महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद की सभी सीसीटीवी फुटेज जारी करें। टाल मटोल करने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं रहेगी, सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी। मतलब राहुल गांधी को लगता है कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। अब देखना है कि लोकतंत्र में वोट के अधिकार को कलंकित करने को लेकर इतने तीखे हमले के बाद चुनाव आयोग कैसे अपना बचाव करता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।